विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हो। एक चिंतक ने लिखा है कि जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हो, लेकिन जिंदगी की असली और सच्ची एक ताकत कहो, एक खूबसूरती कहो, एक लिज्जत कहो, वो ये है कि आपके वजह से, आपके कारण दुनिया कितनी खुश है। सिर्फ अब आप अपने आप को खुश करने की कोशिश मत करो, दुनिया को खुश करने की कोशिश करो। आज दुनिया बहुत दुखी है, आर्त है, पीड़ित है। आज सभी को आपकी जरूरत है। आप ऐसा कुछ करो, आपकी जिंदगी ऐसी बनाओ कि लोग आपकी जिंदगी की फरियाद न करें, लेकिन आपकी जिंदगी की फरी फरी याद करें। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે લોકો તમારી ફરિયાદ કરે એવી જિંદગી ન બનાવો, પણ લોકો તમને ફરી ફરી याद करे, बार बार आपका स्मरण करे, आपको याद करे, ऐसी जिंदगी आपको जीनी चाहिए, बनानी चाहिए। तभी तो किसी शायर ने लिखा है कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साद तू, जब न हो दुनिया में तू तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। मरना एक दिन सबको है, आपको, मुझे, इस दुनिया के सभी भी, जो जिसने भी जन्म लिया है, उन सभी को एक दिन मरना तो निश्चित है। लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत कुछ हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, दूसरों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। हम कुछ ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते हैं कि सिर्फ वो जन्मदिन पर, और जब लोग हमें कहते तुम जियो हजारों साल, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई इंसान हजारों साल तक आज के जमाने में जी सकता है। लेकिन फिर भी हम इसलिए कहते तुम जियो हजारों साल, क्योंकि आप अगर ऐसे कार्य करते हैं, अगर आप ऐसी जिंदगी बनाते हैं, अगर आप ऐसा कुछ अद्भुत, कुछ बेनमून आप इस दुनिया को अगर देकर जाते हैं, तो बस आपके पीछे आपकी स्मृति रहती है। विमल शाह मंत्री की बात आती है। हमारे जो विमल शाह मंत्री हो गए, जैन मंत्री थे, और जब उनकी एक इच्छा थी कि मुझे एक जिंदगी में एक मंदिर बनाना है, मुझे एक जबरदस्त भगवान आदिनाथ का बेनमून जिन मंदिर निर्माण करना है, मुझे आरस की आवश्यकता है, और वही एक तरफ पत्नी की भी अपेक्षा थी, कुछ भी करो, क्या मालूम क्यों हमारे नसीब में कोई वारस नहीं है, तो आप कुछ ऐसी साधना करो, और साधना के प्रभाव से अगर देवी प्रत्यक्ष होती है तो उनसे आप वारस मांगो, आशीर्वाद मांगो, कृपा मांगो। और विमल शाह मंत्री ने अठम का तप किया, 3 उपवास जैसे पूर्ण हुए, और उनके तप और उनकी निष्ठा के प्रभाव से, सत्व के प्रभाव से, और शासन देवी प्रत्यक्ष हुई कि बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माँ, आपको पता है कि मुझे 2 इच्छाएं हैं, एक तो मुझे वारस चाहिए कि जो मेरी वंश परंपरा को आगे बढ़ाए, और एक मुझे आरस चाहिए, मुझे जिन मंदिर का नवनिर्माण करना है, तो मुझे आरस चाहिए और मुझे वारस भी चाहिए। और ऐसी स्थिति पर उस देवी जी ने कहा, माता ने कहा कि वत्स, तेरे नसीब में 2 में से एक ही है, तो कोई भी एक वरदान मांग सकता है, या तो तुझे आरस मिलेगा या तो तुझे वारस मिलेगा। बोल तुझे क्या चाहिए, आरस चाहिए या वारस चाहिए। बहुत सोचने के बाद, और बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में इतना ही कहता हूं कि बहुत सोचने के बाद आखिर में विमल शाह मंत्री ने सोचा, अगर वारस होगा तो कितने साल मेरा बच्चा, उसका बच्चा, पता नहीं कि वो पूत सपूत होगा या कपूत होगा। नहीं, कोई बात नहीं, अगर मेरे नसीब में एक ही लिखा हुआ है, आरस या वारस, तो ठीक है। तो माँ, मुझे आरस चाहिए, वारस नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन मुझे आरस चाहिए, क्योंकि वो आरस यानी जिन मंदिर का नवनिर्माण होगा, तो सालों साल तक, हजारों साल तक वो जिन मंदिर निर्मित रहेगा, और लोग आएंगे यहाँ पर श्रद्धा से परमात्मा को नमन करेंगे, दर्शन वंदन स्पर्शन करेंगे, अपने आत्मा को परम पावन करेंगे, भगवान मय तीर्थंकर मय बनेंगे। और इसलिए
हे मां, मुझे अगर नसीब में एक ही लिखा है तो मुझे वारस नहीं, मुझे आरस दो। और आज भी हम देखते हैं आबू देलवड़ा के अंदर कि क्या बेनमून उस विमल शाह मंत्री ने जो जिन मंदिर का नवनिर्माण कराया, आज भी हम उनको याद कर कर विमल शाह मंत्री के चरणों में झुकते हैं कि इतने ऊंचे पहाड़ियों के ऊपर किस तरह से 500 हाथी के द्वारा और उन पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था, किस तरह से वहां पर कैसी कलाकृति के अंदर और जिन मंदिरों का नवनिर्माण वस्तुपाल तेजपाल ने किया। ये सब एक एक महानुभावों का स्मरण करते हैं कि किसी ने जिन मंदिर का नवनिर्माण कराया तो देदाशाह जैसे ऐसे भी हमारे पूर्वज हो गए कि जिन्होंने सुवर्ण ऐसा उपाश्रय नवनिर्माण करने की प्रतिज्ञा ली थी, सुवर्ण उपाश्रय, कि जहां पर हम सब आराधना साधना करें, और ऐसा उपाश्रय बनाने का संकल्प लिया था। किसी ने दानशालाएं खोली तो किसी ने गरीबों के लिए और गरीबों का उद्धार का कार्य किया, किसी ने साधर्मिक भक्ति का कार्य किया, किसी ने मानवता के कार्य किए, किसी ने प्रजा रक्षा का कार्य किया, किसी ने पर्यावरण रक्षा का कार्य किया, तो किसी ने जीव दया का, किसी ने अनुकंपा का, जिसको जो मन में आए। हमारे सामने कितने सारे फील्ड्स है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग। अगर आपको दिलचस्पी, अगर चाह है तो राह तो है ही है, लेकिन चाह तो होनी चाहिए। आज हमारी चाह है कहां? आज हमारी चाह है कहां? हमारे लीडर कौन? हमारी सेलिब्रिटी कौन? आज हम किसको अपने हीरो बनाकर बैठे हैं? किसको फॉलो करते हैं? हम किसको ट्वीट करते हैं? हम किसको लाइक्स देते हैं? ये आपको सोशल मीडिया में आज के जमाने के अंदर हमारी पूरी दृष्टिकोण आज बदल चुकी है। हमारे हीरो बदल गए, हमारे हीरोइन बदल गए, हमारे सेलिब्रिटी बदल गए, हमारे आदर्श बदल गए, हमारे आइकॉन बदल गए। ये सब कुछ हमने चेंज कर दिया। आप जब एक कहते थे कि भाई मर्द तो मुछालो होय छे, भाई मर्द वो होता है कि जो मूछ वाला होता है, बराबर है। तो पहले अगर फिर भी कोई रखता नहीं था, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन ने दाढ़ी मूछ रखनी शुरू कर दी और उसने वो कट अमिताभ बच्चन का कट, तो सब करने लगे। अब तो आजकल तो ट्रेंड चला है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने लगते हैं, बड़े बड़े मूछ रखते हैं। बस वो तो बाल देखो तो भाई एक शाहरुख खान ने बाल बढ़ाए और एक यहाँ पर एक चोटी बना दी, तो आजकल देखो तो फैशन, किसी ने ऐसा कट, किसी ने वैसा कट। सब हीरो हीरोइन को फॉलो करने वाले आज की हमारी युवा पीढ़ी है। जो भिखारी लोग होते हैं, भिखारी, और जो भिखारी को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फटे टूटे कपड़े पहनते हैं। और ऐसे कपड़े आज फैशन के नाम से, क्या किसी कपिल शर्मा ने क्या पहन लिया, किसी सेलिब्रिटी ने क्या पहन लिया, सलमान खान ने पहन लिया, अक्षय कुमार ने पहन लिया, और वो आप उसको फॉलो करते हैं। आप भी ऐसे, भले आप करोड़पति होते हुए भी फटे हुए कपड़े पहनते हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको लज्जा नहीं आती ऐसे फटे हुए कपड़े? लड़के तो पहनते, लड़कियां भी पहनती है फटे हुए कपड़े, इधर कट उधर कट उधर कट। ऐसे कितने का भिखारी हो गए कि हम लोग सब, कि हमारे पास पहनने के लिए अच्छे 2 जोड़ी कपड़े नहीं है। ये कौन सा तरीका है आपका? कौन क्या, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, सब पूरी स्टाइल आपकी जिंदगी अपने सेलिब्रिटी के नाम पर कर दी। जिनको आप सेलिब्रिटी कहते हैं, वो फिल्म स्टार्स, वो क्रिकेटर्स, या फिर वो आपके मिनिस्टर्स, इन सभी को आप सेलिब्रिटी कहते हैं। आप उनको फॉलो करते हैं, आप उनको ट्वीट करते हैं, उनको लाइक्स देते हैं, और इसे आप उनके फैन फॉलोअर्स बनते हैं। और आप ऐसे ऐसे लोग, ये फिल्म इंडस्ट्री, आप तो रोज आजकल तो बहुत चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर, कितना कुछ आप नहीं सुनने जैसी बातें हम सब सुन रहे हैं। कभी किसी के मन में कोई खेद ही नहीं हो रहा है कि ये जिसको हम सेलिब्रिटी, जिसको हम अपने हीरो मानते हैं, एक्चुअली ये हीरो नहीं है, ये जीरो है, जीरो। और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी के हम भक्त बनकर बैठे हैं। मोबाइल में देखो तो उनके ही फोटो, आपके टीवी में देखो तो उनके ही फोटो, आपके घर में देखो तो पोस्टर भी उनके लगे हुए हैं, आपके दिमाग के अंदर छप चुके हैं। आपको 6 पैक, बस मेरी भी बॉडी ऐसी बननी चाहिए, मुझे भी स्लिम बनना है, मुझे भी 0 फिगर में जाना है। क्या आपके क्या दिमाग के सब सड़ चुके हैं क्या? अब किसको फॉलो कर रहे हैं? किसको? जो लोग रेपिस्ट है, जो ड्रगिस्ट है, जिनके कोई, उनके चरित्र का, कैरेक्टर का कोई ठिकाना नहीं है, जो आज 40, 45 साल, 50 साल के होते हुए भी
और अभी तक शादियां नहीं की है। अरे शादी करने की उनको जरूरत ही क्या है? रोज नए नए हम बिस्तर पैदा करते हैं, रोज नए नए व्यभिचार के मार्ग ढूंढने वाले इन व्यभिचारियों को, और आप उनको हीरो कहते हैं, जो ड्रगिस्ट है, जो ड्रग का इस्तेमाल कर कर और हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, जिनके सेक्स रैकेट्स चलते हैं, जिनका कोई कैरेक्टर का ठिकाना नहीं है, और उन्हें आप आदर्श मानकर बैठे हैं, आदर्श मानकर बैठे हैं। क्या आपको तनिक भी ऐसे नहीं लग रहा है कि हम अपने पूर्वजों को भूल गए, कि जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए, भारत को आजाद करने के लिए, हमारे भारत का नवनिर्माण करने के लिए छोटी छोटी उम्र के अंदर जिन्होंने अपने अपने शरीर का, तन का, मन का, अपने परिवार का, अपने जिंदगी का, अपने आत्मा का बलिदान दे दिया। क्या ये जमाना देखने के लिए, क्या ऐसे युवाओं को देखने के लिए, क्या ये हमारा इतिहास, ये आज का हमारा ये वर्तमान, जब वापिस भविष्य में लोग कहेंगे हमारा ऐसा इतिहास पूर्व में हो गया, लेकिन क्या वो ऐसा इतिहास हम उनको देकर जाएंगे? क्या हमारे पास कोई विजन नहीं है? क्या हमारे पास कोई शक्ति नहीं है? क्या हमारे पास कोई बुद्धि भगवान ने दी नहीं है? तो हम इनको कैसे हम अपने भगवान मानते हैं? साउथ में देखो तो इनके नाम के तो मंदिर बने हुए हैं, जिनके कैरेक्टर के ठिकाने नहीं है, और ऐसे लोगों के, ऐसे ये फिल्म स्टारों के स्टार नहीं है, ये व्यभिचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, और इनको आप स्टार मत कहिए। जिंदगी में पछखान लो, प्रतिज्ञा लो, बाधा लो आप लोग कि ये नहीं, ये आपके कोई स्टार नहीं हो सकते हैं, ये आपके कोई हीरो नहीं हो सकते हैं। अरे हीरो तो हमारे गुरु गौतम स्वामी जी महाराज थे, कि जिन्होंने 50-50 हजार शिष्यों के गुरु बनकर और अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी ने नमो नमः कर कर आज हम उनके गुण गाते हैं। कैसा विनय, कैसा विवेक, कैसी मर्यादा थी उनमें। अरे हीरो तो हमारे अहिमुत्ता मुनि हैं, कि जिनको इर्या करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरो तो हमारे इलाची कुमार हैं, कि डोरी के ऊपर नाचते नाचते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और राग में से विराग की ओर, और जैसे और विराग से वितराग की ओर आगे बढ़ गए। अरे हीरो तो हमारे चंदन बालाजी है, हीरोइन तो हमारी ये मुर्गावती जी है, कि जिन्होंने एक दूसरे को क्षमापना करते करते, मिच्छामि दुक्कड़म मांगते मांगते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। हीरो तो हमारे पृथ्वी चंद्र राजा है, वो गुंसार राजा है, वो रतिसार कुमार है, कि जो शादी के चोरी में घूमते घूमते और वैराग्य भाव ऐसा कि केवल ज्ञान हो गया, पत्नी का श्रृंगार करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये वैराग्य था कि जहां पर राग दशा चारों तरफ है, और उसमें अपने आत्मा को कैसे उन्होंने अलिप्त रखा होगा। वो हीरो तो हमारे वज्र स्वामी जी महाराज है, कि जिन्होंने 3 साल की उम्र में, मात्र 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, और पूरे जिन शासन में सबसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले वो हमारे वज्र कुमार थे, वो वज्र स्वामी जी महाराज थे। 3 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और युग प्रधान बने, युग प्रधान। वो हीरो हमारे हेमचंद्राचार्य महाराज थे, कि जिन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में दीक्षा ली है, और देखो तो, और ऐसे महाविद्वान बने कि सिद्धराज जयसी राजा को भी प्रतिबोधित किया, और महाराजा कुमार पाल को प्रतिबोधित किया। वो हीरो हमारे मुनि सुंदर सूरी महाराज थे, जो सहस्त्रावधानी थे, रोज 1000 नए श्लोक कंठस्थ करने वाले वो ये महापुरुष थे। ये हमारे हीरो थे। वो हीरो हमारे मानतुंग सूरी महाराज, के जब जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुश्किल आ जाए, बस आप भक्तामर मां स्तोत्र का पठन कीजिए, आपके सब तकलीफें दूर हो जाएगी। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो, आपको अग्नि का भय हो, आपको सर्प का भय हो, आपको भूत पिशाच का भय हो, आपको आजीविका का भय हो, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपका पेट दर्द कर रहा है, आपको आंखों की तकलीफ है, आप भक्तामर की 5वीं गाथा गिनिए। आपके बच्चे और पढ़ाई में बहुत कच्चे हैं, उन्हें भक्तामर के 6ठी गाथा का श्लोक वो कंठस्थ कराकर, या फिर आप उनको वो पानी पिलाकर अभिमंत्रित कर, पानी उनको पिलाइए। अगर आपकी कोई भी चीज गुम हो जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी कोई भी चीज अगर गुम हो गई है, आप भक्तामर की 11वीं गाथा का स्मरण कीजिए। आपकी फाइल नहीं मिल रही है, चाबी गुम हो गई है, आपका मोबाइल गुम हो गया है, आपके पैसे का पैकेट गुम हो गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप भक्तामर
भक्तामर की 11वीं गाथा गिनिए, देखो उस गाथा का प्रभाव देखिए। आपका मन भटक रहा है, आपके चरित्र के अंदर बहुत सारी क्षतियां आ रही है, कैरेक्टर लेस जिंदगी को वापस कैरेक्टर से भरना है आपको और एक सही जिंदगी जीना है। भक्तामर की 15वीं गाथा का स्मरण कीजिए। बोलो वो उस 15वीं गाथा की ताकत है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा शक्ति नव निर्माण करेगी। अगर घर में अगर प्रसूति का समय आ चुका है, कोई लड़की अगर कोई स्त्री अगर प्रेग्नेंट है, तो उस बहू को भक्तामर की 22वीं गाथा का स्मरण करना चाहिए। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो आपको तुभ्यम नमस्ते 26वीं गाथा का स्मरण करना चाहिए। अगर आपको धन लक्ष्मी की आवश्यकता है, आप 32वीं गाथा गिनिए, आपको उसका अचिंत प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि है, 41वीं 41वीं गाथा में श्वेतांबर मूर्ति पूजक जो हमारी 44 भक्तामर की गाथाएं हैं उसके मुताबिक मैं आपको ये श्लोकों का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। कोई भी चीज फंसी हुई है और कोई भी प्रॉब्लम में आप फंस चुके हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए भक्तामर मास स्तोत्र की 42वीं जो गाथा है वो अचिंत प्रभ आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा, ये एक से एक बढ़कर ये हमारे श्लोक है, एक से एक बढ़कर। और जिसे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करनी है, जिसे शिव लक्ष्मी प्राप्त करनी है, जिसे 9 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त करनी है, जिसे पुण्यानुबंध पुण्य उपार्जन करना है, तब मान तुंग ममशा समुपैति लक्ष्मी। और ऐसे हमारे ये सब 44वीं 44वीं गाथा, तो ऐसे आप देखो तो ये हमारे हीरो, सच्चे हीरो तो ये है। वापिस कल का प्रवचन खास युवाओं के लिए, युवाओं के नाम पर आपके घर में परिवार में आजू बाजू जो भी रहते, जो भी सुन रहे इन प्रवचनों को उनको बोलो एक बार कल का प्रवचन अवश्य सुने। आपका दिल दिमाग पूरा हिल जाएगा, जब जोर कर रख दूंगा मैं। ये हमारे महापुरुषों की वाणी है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। बस आप आपके मन को जरा चेंज कीजिए और हमें एक नव निर्माण इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए करना है और इसी के लिए आपकी आवश्यकता है। सुनते हैं कल का प्रवचन। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला महावीर भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छादि बुद्धि आचम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। शतक सिंह शतकवीर, नॉट आउट 100। सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे।